हेलो दोस्तों, जॉइन इंडियन कोस्ट गार्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में रिक्रूटमेंट आई है फॉर द पोस्ट ऑफ नाविक जनरल ड्यूटी, नाविक डोमेस्टिक एंड यांत्रिक के लिए। तो दोस्तों, कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड रिक्वायरमेंट्स, ये सब हम इन ब्रीफ आपके सामने पुट करेंगे। अगर आप एप्लीकेबल हैं, अगर आपके पास वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं तो आप इनके लिए अप्लाई करिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों कि अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओनली मेल इंडियन सिटीजन कैन अप्लाई फॉर दीज पोस्ट, और ये पोस्ट हैं नाविक जनरल ड्यूटी, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच एंड यांत्रिक। अगर आप नाविक जनरल ड्यूटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 10वीं प्लस 2 बेस पे आपका 12वीं होना चाहिए, 10+2 बेस पे, और आपके पास होना चाहिए मैथ्स और फिजिक्स। अगर आपने 12वीं मैथ्स किया है और आप फिजिक्स भी पढ़े हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पे नाविक अगर डोमेस्टिक ब्रांच की बात करें तो अगर आपने 10वीं पास कर लिया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यांत्रिक के लिए आपके पास 10वीं होना ज़रूरी है, इसमें 12th की डिमांड नहीं है, लेकिन आपके पास उसी के साथ साथ इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉन कम्युनिकेशन जो रेडियो पावर के लिए रहेगा, इस आधार पे आपका डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। तो दोस्तों, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पे अगर आप एज लिमिट की देखें तो एज लिमिट फॉर दीज पोस्ट फॉर जनरल, अगर आप यूआर से बिलोंग करते हैं तो 1999 1 अगस्त से 31 जुलाई 2003 इसके बीच होना चाहिए फॉर नाविक जीडी एंड यांत्रिक के लिए। अगर नाविक डोमेस्टिक ब्रांच की बात करें तो आपका 1 अक्टूबर 1999 से 30 सितंबर 2003 के बीच का होना चाहिए। लेकिन अगर आप SC ST से हैं तो आपको 5 साल की छूट मिल जाएगी, अगर आप OBC के हैं 3 साल की छूट मिल जाएगी दोस्तों। अब यहाँ पे वो वैकेंसी रिजर्वेशन चार्ट है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कितना कितना दिया जा रहा है। तो नाविक जनरल ड्यूटी की UR की 114 है, सबसे ज़्यादा इसी में है, जनरल ड्यूटी में ही है। EWS 33 है, OBC 83 है, ST 7, SC 23, टोटल 260 यहाँ पे पोस्ट है फॉर नाविक जनरल ड्यूटी। यहीं पे अगर आप देखें नाविक डोमेस्टिक ब्रांच की तो इनकी भी टोटल 50 है, और यांत्रिक 3 अलग अलग ब्रांचेस के लिए है, मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इनके लिए टोटल अगर आप देखें 31, 7 और 10 पोस्ट हैं। आपको एक बात ध्यान रखना है कि अगर आप SC ST से आते हैं और OBC से आते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक ST की यहाँ पे पोस्ट जो है 0 दिख रही है यांत्रिक के लिए और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, तो वो भी इन पोस्ट के अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते उनको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, बल्कि वो फॉल हो जाएंगे UR के अंतर्गत और उनको भरना होगा जनरल से। तो इस तरह से उनको ना कोई एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ना ही उनकी कट ऑफ में कोई रियायत दी जाएगी। दोस्तों, अगर सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो 4 स्टेप्स में टोटल होगा। यहाँ पे 1 स्टेज, 2, 3 और 4 स्टेज होगा, जिसके बारे में आगे मेंशन है कि वो एग्ज़ाम कब कब होने वाला है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सिलेबस की, और रिटन जो एग्जामिनेशन रहेगा उसमें कितना पासिंग मार्क मिनिमम चाहिए होगा। तो आपके सामने ये डिफरेंट पोस्ट है और डिफरेंट चार्ट्स दिया गया है कि रिटन जो एग्ज़ाम रहेगा आपका सेक्शन 1, सेक्शन 1, 2, सेक्शन 1, 3, सेक्शन 1 सभी में कॉमन है। जो बकाया सेक्शन 2, 3, 4 और 5 है वो डिफरेंट कैटेगरीज़ के लिए, मतलब डिफरेंट जो स्ट्रीम है उनके लिए अलग अलग है। तो आपको पेपर जो नाविक करेगा उसमें केवल एक होगा, आपको पेपर देके मेरिट में आके सिलेक्ट हो जाना है। लेकिन अगर आप यहीं पे देखें अदर पोस्ट के लिए तो आपको पेपर 1 तो कंपलसरी पास होना ही है, और साथ में साथ पेपर 2, 3, 4, 5 या फिर जो भी यहाँ पे रिलेवेंट है आपको उनमें पास होना बिल्कुल ज़रूरी है। पासिंग मार्क की बात करें तो लिस्ट यहाँ पे आप देखेंगे UR के लिए 30+20 30, मतलब पेपर फर्स्ट में आपको 13 मार्क्स टोटल पाना ज़रूरी है। वहीं पे SC ST के लिए छूट दी गई है। UR EWS एवं OBC के लिए जो कट ऑफ रहेगा, जो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट बनाया गया है, वो बेस तीनों का सेम है। अब बात कर लेते हैं क्या आएगा एग्ज़ाम में, आपका सिलेबस क्या है। तो सेक्शन 1 जो सभी में कंपलसरी है, तो आपको मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग और GK पूछेगा। मैथ्स 20 नंबर का, साइंस 10 नंबर का, इंग्लिश 15 नंबर का, रीजनिंग 10 नंबर का और GK 5 नंबर का। ये सारे के सारे आपका सिलेबस है जो सेक्शन फर्स्ट में सभी के लिए कॉमन है। वहीं पे अगर आप सेक्शन सेकंड की बात करें, जो कि सेक्शन सेकंड किसी एक स्पेशल ब्रांच में आने वाला है, तो उसमें आपको मैथ्स और फिजिक्स आना कंपलसरी है। जो कि यांत्रिक का है सेक्शन थर्ड, उसमें आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पूछेगा, एवं उसके अलावा जितने अदर स्ट्रीम्स हैं, सेक्शंस हैं, उनके लिए आपका सिलेबस रिलेवेंट हो जो आपका फील्ड रहेगा उससे आपका पूछा जाएगा। रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद आपका फिटनेस टेस्ट होगा। आपको ये क्वालिफाई करना है। क्या है यहाँ पे कंडीशन, यहाँ पे आपका रनिंग क्या होगा,
आपका पुशअप्स क्या रहेगा, ये सारा का सारा यहाँ पे मेंशन्ड है। आपको इस बात को ध्यान रखना है कि इन सभी स्टेजेस में सिलेक्ट होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, देन उसके बाद मेडिकल होगा। तो आप इंश्योर करिएगा कि आप डॉक्यूमेंट वैलिड रखते हैं एवं जो क्राइटेरिया पे बताई गई है आप उसे फिलफिल करते हैं। अब बात कर लें कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है, तो आपको जानना है ऑफिशियल वेबसाइट जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड की, और 5 जनवरी से लेके आप 19 जनवरी तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, और 19 जनवरी आप शाम 6 बजे तक आप भर पाएंगे। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है और आप इन पोस्ट के लिए जाके अप्लाई कर दीजिए। लेकिन आपको ध्यान रखना है जो आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है उसको आपको संभाल के रखना है अंत तक, जब तक कि रिक्रूटमेंट कंप्लीट नहीं हो जाती। अब दोस्तों ये जो डिफरेंट स्टेजेस हैं उनका एग्ज़ाम कब कब कंडक्ट होगा यहाँ पे मेंशन्ड है। नाविक जेडी के लिए 1, 2 एंड 3 मार्च में एंड अगस्त तक हो सकता है। ये डिफरेंट स्टेजेस हैं, इसीलिए आप देख लीजिए कि कब कब आपका होगा यांत्रिक नाविक जेड डोमेस्टिक ब्रांच का एज पर योर फॉर्म फिलिंग। अगर रिजल्ट्स की बात करें तो एग्ज़ाम होने के 20 दिन के अंदर ही आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, जो कि 20 दिन के अंदर ही डिक्लेयर हो जाएगा, ऐसा मेंशन्ड है। ये सारे के सारे जितने भी स्टेजेस होंगे उनका विद इन टाइम जो कि मेंशन्ड है रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा। ईच स्टेजेस में एग्ज़ाम में अपेयर होने से पहले आपको ध्यान रखना है, इंश्योर करना है कि आपका जो एडमिट कार्ड है उसको आपको कलर ले जाना है, आपको ब्लैक एंड वाइट नहीं ले जाना है जैसे यहाँ पे मेंशन्ड है। उसके अतिरिक्त आपको 2 फ़ोटो अपनी ले जानी है। एप्लीकेशन जैसा मेंशन्ड है, जो आप एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड करें ध्यान रखिएगा उसी टाइप की आप फ़ोटो वहाँ पे ले जाएँ। उसके अतिरिक्त आपका SC ST अगर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको ले जाना अनिवार्य रहेगा, और आप फ़ोटो कॉपी भी ले जाइएगा उनकी 2-2। एंड आपको जो टिकट रहेगा अगर आप TA वगैरह चाहते हैं क्लेम करना चाहते हैं तो आप वो भी उसकी कॉपी भी आप ले जाइएगा। अब दोस्तों अगर बात करें हाइट की, तो हाइट आपकी मिनिमम होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर्स, लेकिन ये एज पर रीजन वाइज एंड एज पर कास्ट वाइज जो है यहाँ पे कैटेगरी है, एज पर रूल्स छूट है उनको, लेकिन वैसे 157 मिनिमम होनी चाहिए फॉर OBC एंड UR। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे आपसे कोई भी चेस्ट का नहीं मांगा है कि आपका चेस्ट कितना सेंटीमीटर होना चाहिए, लेकिन जब आप उसे फुलाएं एक्सपेंड करें तो आपका कम से कम चेस्ट 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड हो जाना चाहिए। यहाँ पे कोई भी मेंशन नहीं है कि आपका 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, 78 होना चाहिए, कितना होना चाहिए। अगर कम है तो भी चल जाएगा, लेकिन आपका प्रोपोर्शनेट जितना भी है आपका 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड होना चाहिए। लाइक अगर आपका 80 है तो फुलाने पे 5 85 हो जाना चाहिए, 78 है तो आपको 83 हो जाना चाहिए। दोस्तों जो आपका वेट है वो आप प्रोपोर्शनेट रखिएगा, जो कि एक स्टैंडर्ड है उससे 10 प्लस माइनस परसेंटेज चल जाएगा। आप इसको देख लीजिएगा, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। तो आप ये फॉर्म अप्लाई करिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत जाती है तो आप हमसे आस्क कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आस्क कर सकते हैं। एंड आगे भी कोई दिक्कत जाए इससे रिगार्डिंग तो आप हमसे पूछिएगा, आस्क करिएगा। थैंक्स लॉट गाइज।